आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? संख्या का 4/5 भाग। तो इसमें हम लोग 4/5 में क्या है, एक अंश है और एक हर है, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो नीचे वाले का क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से 5 और 4 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे और यही हम लोग का काल्पनिक तौर पर माना गया संख्या होगा। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब 20 का 4/5 भाग और 3/4 भाग निकाल लेंगे। तो 20 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा? 20 का यानी गुना 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा। 20 का ही 3/4 भाग, तो 20 का 3/4 भाग 4 से भाग देंगे, 4 बचे 20, 5 या 15। इसको क्या बोलेंगे? संख्या का 4/5 भाग और ये हो गया संख्या का 3/4 भाग से 12 अधिक है। ये तो बोला 12 अधिक, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है हम लोग का? 16 15 से 1 अधिक है और ये बोल रहा है कि 12 अधिक है, यानी यहाँ अंतर निकालने पर 1 आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है कि 12 होना चाहिए। तो 1 का मान 12, 1 का मान कितना है? क्योंकि अधिक ये भी अधिक ये भी, तो 1 का मान 12। ये हो गया एक्यूरेट और ये हो गया हम लोग का काल्पनिक तौर पर माना गया। तो 1 का मान 12, तो 20 का मान कितना? क्यों? क्योंकि संख्या निकालना है और काल्पनिक तौर पर संख्या क्या था हम लोग का? 20 था। तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 1 के मान से यानी 12 को गुना कर देंगे, 12 दूना 24। तो संख्या कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी 240। हम लोग का अगला प्रश्न है, शालिनी तन्वी राशिद ने एक केक को साझा किया, यानी आपस में बांटा। शालिनी के पास केक का 1/6 भाग, तन्वी के पास 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास। राशिद का केक का अंश क्या था, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है? 1/6 भाग में 6 नीचे है और 1/4 भाग में क्या है? 4 नीचे है। तो नीचे वाले का क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी अंश और हर में हर वाले का हम लोग क्या करते हैं? सभी में से निकालकर उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं और वही हम लोग का जो होगा वो टुकड़ा हो जाएगा टोटल। तो 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12, यानी कि केक को 12 टुकड़ों में बांटा गया और इस 12 टुकड़ा को शालिनी तन्वी राशिद के बीच में बांटा गया। किसके बीच? शालिनी तन्वी और राशिद के बीच में। शालिनी को कितना मिलता है? 1/6 भाग, तन्वी को 1/4 भाग और शेष किसको मिलता है? शेष मिलता है राशिद को। तो 12 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा? तो 12 का 1/6 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। 12 का 1/4 भाग किसको? तन्वी को। तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 या 12, 3 में 1 से करेंगे 3। तो 2 भाग यहाँ, 3 भाग यहाँ बट गया, तो 2 3 5, टोटल 5 भाग बट गया। तो बचा कितना? तो 12 टुकड़ा में 5 टुकड़ा बट गया, तो बचा कितना? तो 12 में से 5 घटा देंगे 7 और यही 7 टुकड़ा किसको मिलेगा? राशिद को। क्यों? बोला शेष भाग राशिद को मिल जाता। तो शेष कितना टुकड़ा बचा? 7 टुकड़ा। हमारा राशिद का केक का अंश क्या है, यानी राशिद को टोटल टुकड़ा में से कितना टुकड़ा मिला? तो कितना मिला? 7। लेकिन किस में? टोटल 12 टुकड़ा में 7 टुकड़ा। तो ये हो जाएगा राशिद का अंश, यानी 7/12। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7/12 अंश राशिद को मिला। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, यही ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि यदि a और b कोई दो संख्या है तो इसके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा a + b बाई a इंटू b। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि योग आपको 1/2 दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके बराबर में 1/2,
क्योंकि ये योग का फॉर्मूला हो गया, यानी योग ही हो गया। और ये बोल रहा है कि योग कितना 1/2, तो a प्लस बी बाई ए इंटू बी बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ बोला दो संख्याओं का योग कितना 9, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि योगफल के सामने क्या है 1 है। ये बोल रहा है कि 9 और यहाँ दिया हुआ है 1, तो इस 1 को क्या कर लेंगे हम लोग 9 बनाएंगे। तो इस 1 को 9 बनाने के लिए क्या करना होगा इंटू 9, 1 में 9 से गुना करेंगे तभी ये 9 बनेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर 9 से गुना किए तो नीचे भी हम लोग को 9 से गुना करना पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 9 और ये हो गया 18। क्या बोल सकते हैं हम लोग, जब योगफल 9 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 18 हो जाएगा। इतना आ गया। लेकिन ये काम किया क्यों गया, क्योंकि योग बोल रहा था 1/2, व्युत्क्रमों का योग 1/2 बोल रहा है और योग 9, तो ये तो फालतू का आ गया 18, फालतू का नहीं आया। इसी का यूज करेंगे हम लोग संख्या ज्ञात करने के लिए। अब क्या कर लेंगे हम लोग 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसका ऐसा 2 टुकड़ा सेट करेंगे कि योग कितना आ जाए 9। तो 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 तिहाई 9, 2 और 3 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये, यानी 18 का ऐसा सेटिंग किए कि 6 और 3 हम लोग का हो गया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 9, 6 3 9, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का 18, यानी गुणनफल 18 आना चाहिए जो कि आ गया, और योगफल कितना होना चाहिए 9 जो कि हो रहा है। यानी कि पहला संख्या हम लोग का 6 हो गया, दूसरा संख्या 3। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में दे रहा होगा, तो पहले 3 को चेक कर ले रहे हैं, तो 3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, 6 यहाँ है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी 6। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ भी वही हम लोग देखेंगे कि 2/3 में 2 अंश है और 3 हर है, तो हम लोग क्या करते हैं हर वाले को लेते हैं यानी 3, और यहाँ ले लेंगे हर में 5, यानी 3 और 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 15। 3 और 5 का एलसीएम 15, यानी पिज्जा का कितना टुकड़ा किया गया 15 टुकड़ा, और 15 टुकड़ा में कितना कितना, एक है 2/3 भाग और दूसरा है 3/5 भाग, यानी कि 2/3 भाग और 3/5 भाग, 2/3 3/5। तो 15 का 2/3 भाग निकालेंगे कितना आ जाएगा 15 का, यानी गुना 2/3, तो 3 5 15, कितना हो जाएगा 5 दूना 10। 15 का कितना 3/5 भाग, तो 15 का यानी गुना 3/5। ये काम आप मन में भी कर सकते हैं, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ये हो गया हम लोग का पिज्जा का 2/3 भाग यानी 10 टुकड़ा, पिज्जा का ही 3/5 भाग यानी 9 टुकड़ा। क्या बोल रहा है 2/3 भाग को 300 में, 2/3 भाग कितना मिला 300 में, तो कह सकते हैं 10 टुकड़ा का दाम कितना 300 रुपया। बोल क्या रहा है कि पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा, यानी 10 टुकड़ा का दाम 300, तो 9 टुकड़ा का दाम कितना होगा ये हम लोग को ज्ञात करना होगा। क्यों 9 टुकड़ा, इसलिए क्योंकि पिज्जा का 3/5 भाग 9 टुकड़ा में है। ये सब कल्पना है, सिर्फ हम लोग को देखना है 3/5 भाग, ये 9 टुकड़ा हुआ किसके वजह से, क्योंकि टोटल हम लोग 15 टुकड़ा निकाल लिए थे, किसके वजह से 3 और 5 का एलसीएम करके। तो 0 से 0 गया, यानी एक टुकड़ा का दाम कितना 30 रुपया, तो 9 टुकड़ा का दाम कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 270 रुपया। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 270 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम, ये हो जाएगा परिणाम, संख्या से, ये से हो जाएगा 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ बटा में एक ही है 1/7, तो 7 को क्या कर लेंगे हम लोग संख्या मान लेंगे, क्योंकि नीचे वाले को ही मानते हैं एलसीएम निकाल के, तो यहाँ तो एक ही है, तो संख्या हम लोग का यही हो जाएगा। काल्पनिक तौर पर संख्या कितना हो गया 7। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है
संख्या हो गया और संख्या का 1/7, तो संख्या तो कितना हो गया 7 हो गया, और संख्या का 1/7 कितना हो जाएगा, संख्या का 1/7, इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग, संख्या का 1/7, संख्या का 1/7 कितना हो जाएगा, तो संख्या कितना माने 7, तो 7 का 1/7 मतलब कितना, 7 से 7 गया 1, संख्या का 1/7 हो जाएगा 1। तो किसी संख्या का 1/7 यानी ये संख्या से यानी इससे घटाया जाता है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो परिणाम कितना आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे आएगा 6। यही हो गया हम लोग का क्या, परिणाम। क्या हो गया, परिणाम। परिणाम संख्या से, परिणाम यानी ये इससे, संख्या से यानी इससे 30 कम है, यानी परिणाम जो ये आया ये संख्या से कितना है, कम, अभी कम कितना है 1, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 30 कम है, तो कह सकते हैं हम लोग कि 1 का मान कितना 30, ये बोल रहा है कि 30 कम है, जबकि यहाँ हम लोग दे रहे हैं कि 7 से 6 1 कम, यानी 1 का मान 30, 1 का मान 30, तो निकालना क्या हम लोग को 7 का मान, क्योंकि 7 संख्या माने थे और काल्पनिक तौर पर, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे, तो 1 का मान कितना 30 आया, तो 7 से 21 210, संख्या क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी 210।